गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 6 के हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 4 पेड़ों के मित्र बने। लेकिन उसे देखना चाहिए था क्योंकि पेड़ अपना बदला ले रहा था। एक दिन पेड़ अपना बदला ले रहा था। एक दिन ठीक उसी जगह जहाँ सबसे अधिक गहरा काटा गया था, एक हल्की हरी गांठ दिखाई दी। केवल अदिति की माँ ने उसे देखा। कौन देखा? केवल अदिति की माँ ने एक हल्की हरी गांठ देखी उस स्थान पर जहाँ पर पेड़ सबसे अधिक गहरा काटा गया था। अपने शांत ढंग से वे मुस्काई और गुनगुनाने लगी। अदिति की माँ शांतिपूर्वक मुस्काई और गुनगुनाने लगी। कुछ दिन बाद वहाँ हरा सा कुछ दिखाई दिया और जब अदिति ने देखने का साहस बटोरा तो वहाँ एक वास्तविक पत्ता था। जब अदिति ने देखने का साहस बटोरा तो वहाँ एक वास्तविक पत्ता था। वह दौड़कर अपने माता पिता को बुलाने भीतर गई। अदिति उनके साथ खड़ी थी। अदिति अपने माता पिता के साथ खड़ी थी और उन्होंने उस नन्हे हरे चमकदार पत्ते को खुशी से देखा। अदिति उनके साथ खड़ी थी और उन्होंने उस नन्हे हरे चमकदार पत्ते को खुशी से देखा। उस रात अदिति ने अपने सारे मूर्खतापूर्ण बुरे कामों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगी। अदिति ने अपने सारे मूर्खतापूर्ण बुरे कामों के लिए, किस कामों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगी? अपने सारे मूर्खतापूर्ण बुरे कामों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगी जो उसने लंबे आदमी को परेशान करने के लिए किए थे, और छोटे से पत्ते के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया। और अदिति ने पेड़ पर लगे छोटे से पत्ते के लिए ईश्वर को, प्रभु को धन्यवाद दिया। उसके बाद पेड़ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रतिदिन नए पत्ते निकले, प्रतिदिन पेड़ में नए पत्ते निकले और कुछ हफ्तों में ही वह फिर लगभग पेड़ के समान दिखने लगा। और कुछ हफ्तों में ही वह काटा गया पेड़ लगभग पेड़ के समान दिखने लगा। एक रात अदिति के माता पिता ने उस लंबे आदमी, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को रात के खाने पर बुलाया। अदिति के माता पिता ने उस लंबे आदमी, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को रात के खाने पर बुलाया। भेंट के दौरान अदिति ने देखा कि उसके पिता ने बातचीत का रुख लंबे आदमी के मकान की कीमत की ओर मोड़ लिया। वे बातों ही बातों में लंबे आदमी को बता रहे थे। अदिति के पिता बातों ही बातों में लंबे आदमी को बता रहे थे कि मकान के पास पेड़ होने के कारण मकान की कीमत बहुत बढ़ जाती है। लंबा आदमी बीच बीच में उत्सुकता से सिर हिलाते हुए लालचपूर्वक सब सुनता रहा। लंबा आदमी बीच बीच में उत्सुकता से सर हिला रहा था और वह लालचपूर्वक सब सुन रहा था जो अदिति के पिता बता रहे थे। आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ाया गया। अब आप अपनी कॉपी खोल लेंगे। कॉपी खोलकर कॉपी के ऊपर क्या लिखना है? पाठ 4 पेड़ों के मित्र बने। आज की तारीख डाल लीजिएगा, अगस्त 7, 2020। पेड़ों के मित्र बने। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तारीख लिखनी है, पाठ 4 लिखना है, पेड़ों के मित्र बने। और क ये भी आपको लिख लेना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं रुक रहा हूँ। अब आगे बढ़ा जाए। पहला, अदिति ने ईश्वर से
किस कामों के लिए माफ़ी मांगी? माँ पर चंद्र बिंदु है, कामों पर बिंदु लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अदिति ने ईश्वर से किस कामों के लिए माफ़ी मांगी? उत्तर, अदिति ने अपने सारे मूर्खतापूर्ण बुरे कामों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगी जो उसने लंबे आदमी को परेशान करने के लिए किए थे। तो आप प्रश्न और उसका उत्तर अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए। दूसरा, अदिति अपने माता पिता को बुलाने भीतर क्यों गई? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, अदिति अपने माता पिता को, आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए। बुलाने भीतर गई क्योंकि उसे पेड़ में हरा पत्ता दिखाई दिया था। क्यों बुलाने गई? क्योंकि उसे पेड़ में हरा पत्ता दिखाई दिया था। पूर्ण विराम। तीसरा, पेड़ की हल्की हरी गांठ को किसने देखा? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, पेड़ की हल्की हरी गांठ को अदिति की माँ ने देखा। चौथा, काटा गया पेड़ कितने हफ्तों में फिर लगभग पेड़ सा दिखने लगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, काटा गया पेड़ कुछ हफ्तों में फिर लगभग पेड़ सा दिखने लगा। काटा गया पेड़ कितने हफ्तों में फिर लगभग पेड़ सा दिखने लगा? उत्तर, काटा गया पेड़ कुछ हफ्तों में फिर लगभग पेड़ सा दिखने लगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा आप लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए। पांचवा, अदिति के माता पिता ने रात के खाने पर किसको बुलाया? अदिति के माता पिता ने रात के खाने पर किसको बुलाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, अदिति के माता पिता ने उस लंबे आदमी कौमा उसकी पत्नी और उसके बच्चों को रात के खाने पर बुलाया। खड़े पाए। अदिति के पिता ने भोजन के दौरान लंबे आदमी को क्या बताया? प्रश्नवाचक चिन्ह। भोजन के दौरान अदिति के पिता ने लंबे आदमी को बताया कि मकान के पास पेड़ होने के कारण मकानों की कीमत बढ़ जाती है। क्या बताया? भोजन के दौरान अदिति के पिता ने लंबे आदमी को बताया कि मकान के पास पेड़ होने के कारण मकानों की कीमत बढ़ जाती है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी पर लिख लेना है। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ा जाए। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। पहला, अदिति ने छोटे से पत्ते के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया। ये कथन आपका सही है। दूसरा, प्रतिदिन नए पत्ते निकले और कुछ महीनों में ही वह कटा हुआ पेड़ पुनः लगभग पेड़ सा दिखने लगा। यह कथन आपका गलत है। प्रतिदिन नए पत्ते निकले और कुछ महीनों में ही वह कटा हुआ पेड़ पुनः लगभग पेड़ सा दिखने लगा। यह कथन आपका गलत है। तो आप ख यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, तीसरा,
अदिति तथा उसके माता पिता पेड़ पर लगे नन्हे हरे चमकदार पत्ते को खुशी से देखा। अदिति तथा उसके माता पिता पेड़ पर लगे नन्हे हरे चमकदार पत्ते को खुशी से देखा। ये कथन आपका सही है। चौथा, अदिति के पिता ने लंबे आदमी को बताया कि मकान के पास पेड़ होने के कारण मकान की कीमत घट जाती है। खड़ी पाई। ये कथन आपका गलत है। तो आप यहाँ से यहाँ तक अब लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए। 5, अदिति ने अपने सारे मूर्खतापूर्ण बुरे कामों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगी। ये कथन आपका सही है। 6, अदिति के माता पिता ने उस लंबे आदमी उसकी पत्नी और उसके बच्चों को दोपहर के खाने पर बुलाया। ये कथन आपका गलत है। तो आप 5, 6 अपनी कॉपी पर बोल बोल कर लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। अब आप अपना होमवर्क सुन लेंगे। आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपको अपने होमवर्क की कॉपी पर प्रश्न उत्तर और गलत और सही का निशान लगाइए। अपनी कॉपी पर रीराइट करना है, दोबारा आपको लिखना है। लिखने के पश्चात आपको प्रश्न उत्तर को लर्न करना है, अच्छी तरह से याद करना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट टर्न पर अपने समय का सही प्रयोग कीजिए, खुश रहिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। दैट्स ऑल।